नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ये तनाव इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों को ही इस बात का डर है कि ये सीज फायर कहीं टूट ना जाए। दरअसल दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद आईएईए ने जो बयान दिया है, उसके मुताबिक ईरान कुछ महीनों में फिर से परमाणु हथियार पर काम करना शुरू कर सकता है। याद हो कि अमेरिका इस बात का दावा कर चुका है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसलिए दोबारा से ईरान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की तैयारी ने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। यही नहीं, ईरान को भी इस बात का डर है कि इजराइल उस पर फिर से हमला कर सकता है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने खुद ये चिंता जताई कि इजराइल हमला कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के एक बड़े मौलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। दरअसल ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला नासिर माकरीम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ धार्मिक फतवा जारी किया। मौलवी अयातुल्ला नासिर माकरीम शिराजी ने दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को एक संदेश जारी कर कहा कि वो एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करें। माकरीम शिराजी ने अपने फतवे में कहा, जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता या किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है, वो मुहरिब यानी जंग को पसंद करने वाला अपराधी माना जाता है। माकरीम ने फतवे में कहा, कोई भी व्यक्ति या शासन जो नेता या मर्जा को धमकी देता है, उसे वॉरलॉर्ड या मुहरिब माना जाता है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुहरिब वो है जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, और ईरानी कानून के तहत मुहरिब के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को फांसी, सूली पर चढ़ाया जाना, अंग काटने या निर्वासन का सामना करना पड़ता है। दरअसल ये फतवा इस्लामी कानून की व्याख्या होता है, जिसको मर्जा की तरफ से जारी किया जाता है, और मर्जा 12 इमामी शिया मुसलमानों के सबसे ऊंचे धार्मिक पद को कहा जाता है। अब इस फतवे के बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। हालांकि इस फतवे से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान आगामी कुछ महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है, जबकि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला कर ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया है। आईएईए डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ईरान भी कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी बची हुई है। राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का भंडार है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी है। इस भंडार को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था या फिर ये तबाह हो गया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाना शुरू करता है, तो काफी संभावनाएं हैं कि ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से युद्ध हो जाए। और इन आशंकाओं की एक बड़ी वजह यह भी है कि युद्ध विराम के तुरंत बाद दोनों देशों इजराइल और ईरान ने संघर्ष में अपनी अपनी जीत के दावे किए, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी और धमकियों का सिलसिला अभी तक जारी है। यही नहीं, ईरान को भी इस बात का डर है कि इजराइल एक बार फिर से हमला कर सकता है। दरअसल बीते दिनों ही ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल्लाहिम मसूवी ने सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा, हमें दुश्मन के साथ युद्ध विराम पर शक है। अगर फिर से कोई हमला हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में व्यस्त था, तब इजराइल ने उस पर हमला कर दिया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। इससे पता चलता है कि ये दोनों देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन नहीं करते। जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हमने हमलावर को अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया। देखा जाए तो भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार पर काम करता है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि एक बार इजराइल और ईरान के बीच फिर जंग हो। यही नहीं, अमेरिका भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुका है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाएगा तो यह जंग दोबारा शुरू होगी। इसलिए दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हैं कि क्या ईरान फिर से इजराइल को जंग के लिए उकसाकर अपने देश को मुसीबत में डालेगा या सीज फायर के नियमों का पालन करेगा। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।